GIS मैपिंग, उससे ये होगा कि उससे तो आखिर में GIS मैपिंग से तो आप मॉनिटर कर सकेंगे। पहले तो फिजिकल जाके इंस्पेक्शंस होती थी, अंग्रेज के ज़माने में तो घोड़ों पे जाता था। तो अब ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त फ़ायदा ये होगा कि आप बिल्कुल मॉनिटर भी कर सकेंगे। लेकिन ये जो आपकी ई बिलिंग, ई बिडिंग, ये भी मॉनिटर भी कर सकेंगे। लेकिन ये जो आपकी ई बिलिंग, ई बिडिंग, ये भी बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी। करप्शन इस तरह के, एक तो बिडिंग के अंदर पहले से जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे, वो एक बड़ा एक सेट सिस्टम बन चुका था करप्शन का। और फिर जो नुकसान होता था वो तो सिर्फ मुल्क को नुकसान होता था कि जो पैसा लगना होता था मसलन एक सड़क के ऊपर, उसका एक हिस्सा चला जाता था लोगों की जेबों में। सड़क भी सब स्टैंडर्ड बनती थी, उसका लोगों को नुकसान फिर से बनानी पड़ती थी, यानी हर तरह कौम को नुकसान होता था। और ये जब आप जितनी ट्रांसपेरेंसी टेंडर देने में और बिडिंग में लेके आएंगे, उतनी कम गुंजाइश हो जाएगी करप्शन की। और ये जो आपने ई बिलिंग का कहा, इसका भी जितना आप ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इसमें भी जितनी ह्यूमन इंटरेक्शन कम करते रहेंगे, उसमें भी ये जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा रिश्वत देने का पूरा सिस्टम बन गया है, एक जड़ें अंदर तक चली गई हैं। एक सिस्टम के अंदर एक ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है। लोग समझते हैं कि बस ये पाकिस्तान ऐसा ही रहेगा, तो उसको ये चीज डिफीट करेगी। मैं आपको मिसाल दूं, हम आज से 20 साल पहले शौकत खानम के अंदर कैंसर हॉस्पिटल में हमने सारा फैसला किया कि पेपरलेस होगा सब कुछ। हमने फैसला किया कि कोई पर्चियां नहीं चलेंगी वहां, सिर्फ और सिर्फ हर चीज ऑनलाइन आ जाएगी, दवाइयां सब कुछ ऑनलाइन दी जाएंगी। हमने सॉफ्टवेयर इन हाउस डेवलप किया शौकत खानम में, और उससे एकदम किसी किस्म की करप्शन जो थी वो खत्म हो गई। यानी जो भी कोई समझता था कि दवाइयों के ऊपर पैसा, इम्पॉसिबल हो गया, लोगों के लिए नामुमकिन हो गया कि कहीं किसी चीज पे पैसा बनाए। और उधर से ये 20 साल पहले वहां किया, और मैं 20 साल पहले दुनिया में ये सिस्टम्स आ चुके थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज एक 2021 के अंदर हम ये चीजें अभी भी हम पाकिस्तान में नहीं कर सके। और इसमें बहुत बड़ी रेजिस्टेंस एक स्टेटस को से आती है। स्टेटस को का मतलब कि वो लोग जो पुराने निजाम से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, वो चेंज नहीं आने देते। तब्दीली क्या होती है? तब्दीली वो होती है स्टेटस को चेंज करना। तो तब्दीली क्यों नहीं लोग ला सकते? क्योंकि जो स्टेटस को है, जो वो लोग जो उनको आप माफिया कह दें, उनको आप वेस्टेड इंटरेस्ट कह दें, वो पुराने सिस्टम से क्योंकि फायदा उठाते हैं, वो चेंज नहीं आने देते। और ये जो ऑटोमेशन है, जब हमें दुनिया में पता है कि ऑटोमेशन से कितना फायदा हुआ, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शौकत खाना में बता रहा हूं कि एकदम तब्दीली आ गई वहां। यानी नामुमकिन हो गया किसी के लिए किसी किस्म की रिश्वत देना लेना, दवाइयों में घपला करना। तो बाकी हमारी गवर्नमेंट के इदारों में क्यों नहीं आया? क्योंकि एक सिस्टम के ऊपर लोग एक करप्शन का निजाम चल रहा है। मैं आपको एक बताऊं कि शौकत खानम में हमें एक दफा एक गवर्नमेंट के इदारे में, बताऊंगा नहीं कौन सा इदारा है, उन्होंने 3-4 लोगों का इलाज करवाया शौकत खानम से, और उन्होंने कहा कि हम इनके पैसे देंगे। तो इदारे ने पैसे दे दिए उन जो मरीजों का इलाज हुआ। तो शौकत खानम अब जो कि 75% कैंसर का मुफ्त इलाज करता है, यानी दुनिया में कहीं नहीं होता, वो चेक गवर्नमेंट इदारे के पास लेके गए। वो गवर्नमेंट का इदारा शौकत खानम से कह रहा है कि जिसमें हमें इतनी कमीशन दो। एक चैरिटी हॉस्पिटल से वो कमीशन मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी यहां तो सिस्टम ही यही है, जो चेक क्लियर करवाओगे हमें इतने पैसे दोगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। ये याद रखें कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर इतना सारे रिश्वत के निजाम को एक्सेप्ट कर बैठे। कभी कोई मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। कोई निजाम नहीं आगे बढ़ सकता जिसके अंदर इस तरह की रिश्वत, सबको पता कि रिश्वत चल रही और रिश्वत चलती रहे। और
جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم جب تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان آ کے سوئچ آن کر کے تو تبدیلی نہیں لے کے آئے گا. قوم کا ذہن بدلتا ہے. اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تمہیں تبدیل کروں گا جب تک تم خود فیصلہ نہیں کرو گے کہ ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے, ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی دنیا کے اندر ایک چھاتی نکال کے پھرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہر پاسپورٹ کی دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں. تو ایسے تو نہیں عزت آتی. عزت ایک خوددار قوم کو ملتی ہے, سچی قوم کی عزت ہوتی ہے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہاں کوئی مسلمان فوج تو نہیں گئی تھی, مسلمانوں نے فتح تو نہیں کیا تھا انڈونیشیا اور ملیشیا. جو مسلمان تاجروں کا کیریکٹر دیکھا لوگوں نے اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. سچے لوگ تھے, کیریکٹر والے لوگ تھے, کوئی بددیانتداری نہیں کرتے تھے اپنے لوگوں سے, اس لیے لوگ ان کو متاثر ہو کے ان کی طرف آئے. تو ہم پاکستان میں ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے اس زمین کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. اور یہ میں جب بڑا ہو رہا تھا, یہ جب ہمارا صدر گیا امریکہ تو امریکہ کا صدر اس کو ایئرپورٹ لینے آیا. جب وہ گیا برطانیہ تو کوئین نے جس طرح اس کو ریسیو کیا, اس طرح جو ایک قوم کو جو آہستہ آہستہ ہمارے سسٹمز گئے, ہم نے سچائی سے دور ہوئے. ہاٹ شیٹ ایک چیز سب کے سامنے آئی ہے کہ اس نے پاکستان گورنمنٹ نے ایک فرم کو کہا کہ جی ہمیں ہمارے ملک کے سربراہوں کو جو چوری کیا تھا پیسہ اس کے لیے انویسٹیگیٹ کرے. انگلینڈ کی فرم تھی. تو وہ جو انٹرویو دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا. اور کون کر رہے تھے؟ پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کے وزیر, وہ چوری کرنے پہ لگے ہوئے تھے پیسہ. تو جب ملک کا سربراہ چوری کرے, وزیر کرے, تو وہ تو نیچے تک سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. تو پھر تو NHA کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ چیف انجینئر نہ پیسہ بنائے اور فلانا نہ کانٹریکٹر نہ پیسہ بنائے. تو سارا سسٹم جو سب سے بڑا ظلم کرپشن کرتی ہے ایک ملک سے کہ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیتی ہے. آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے.